चलो देखो तो इसमें आ रहा हूँ मैं। क्लियर? चलिए ठीक है। अच्छा ऐसा भी क्या? चलिए पैराग्राफ नंबर 19 चैप्टर है हमारा आई हैव ए ड्रीम। चलिए पढ़ते हैं इसको लाइन बाय लाइन। एक चीज आप लोगों ने छोड़ दिया इसमें, एक है ह्यू आउट, लिख लें HEWOUT, ह्यू आउट। पहले पैराग्राफ में छूटा हुआ है ह्यू आउट। पढ़े दूसरे लाइन में विल बी एबल ह्यू आउट फ्रेजल वर्ब लिख दीजिए, ये फ्रेजल वर्ब लिखिए। ह्यू आउट का मीनिंग होता है काट काट कर अलग करना, यानी पर्वत को पहाड़ को जब काट काट के अलग करते हैं तो उस कंडीशन में उसको ह्यू आउट करते हैं। ठीक है, जो छूट गया था ये फ्रेजल। पैराग्राफ नंबर 19। अब क्या होता है, भाषण तो दे दिए किंग साहब ने, तो भाषण देने के बाद हर व्यक्ति अपने अपने घर को चला जाएगा। साधारण सी बात है, जीवन भर के लिए तो वहीं नहीं बैठा रहता है। अब यहाँ से विदाई समारोह हो रहा है, यानी सब अपने अपने घर को जाने के लिए तैयार हैं। तो उसके अभिवादन में बहुत सारे शब्द इसने लास्ट में कहा, दिस इज अवर होप, यह हमारी आशा है। बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत है। दिस इज द फेथ, यह विश्वास है, विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, जब मैं दक्षिण अमेरिका जाऊंगा। अब मुझे विश्वास है, जितना मैंने आप लोगों को समझाया बताया, अब मैं दक्षिण अमेरिका जब मैं जाऊंगा, अमेरिका के दो पार्ट हैं वैसे याद रखें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, दोनों मिलकर के अमेरिका बना है। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू hew out of the mountain of despair a stone of hope। अब जब मैं दक्षिण अमेरिका को जाऊंगा तो इस आशा के साथ, विश्वास के साथ जाऊंगा, we will be able, जो हम लोग कर सकेंगे, hew out of mountain of despair a stone of hope। वह जो पहाड़, निराशा रूपी पहाड़ जो वहां पे छाया हुआ है, यानी हमारे जिंदगी में जो निराशा है, निराशा रूपी पहाड़ है, उसमें से ह्यू आउट, जो आशा की जो किरणें हैं, आशा का जो टुकड़े हैं, वो वहां से निकाल करके, यानी निराशा रूपी पहाड़ के तोड़ तोड़ के, काट काट के एक आशा रूपी पहाड़, यानी अपनी आशा जो है उसको बना करके रखें। आप समझे ह्यू आउट का मतलब क्या होता है? ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप। स्टोन ऑफ होप का मतलब होता है वो आशा की पत्थर, किरण। जो निराशा रूपी पहाड़ में से हम जब काट के निकालना शुरू करेंगे तो वो आशा की किरण निकलेगी, वो आशा के दिन निकल के आएगा। तो ये विश्वास लेकर के मैं दक्षिण अमेरिका को जाऊंगा। क्लियर? विद दिस फेथ वी शैल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ हम जाएंगे, जो इस चीज को कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म का मतलब हुआ इसको रूपांतरित हम लोग कर पाएंगे। किसको? द जंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ आवर नेशन। जंगलिंग डिस्कॉर्ड का मतलब हुआ द्वेष, कलह, विपत्ति, आपस में लड़ना झगड़ना। ठीक है, द जंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ आवर नेशन इनटू ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदर। यानी हम लोग जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में इस तरह की बातें हैं, इसको परिवर्तित किसमें करेंगे? एक शानदार भाईचारे, सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड का मतलब हुआ एक शानदार भाईचारे में, जिससे हम लोग वहां पे सही से रह सकें। क्लियर? विद दिस फेथ, इस आशा के साथ, अब जो वहां से जब मीटिंग खत्म हुआ है तो कुछ ना कुछ आशा लेके आपके मिल जाएगा। विद दिस फेथ, इस आशा के साथ, वी विल बी एबल, हम लोग समर्थ हो जाएंगे करने के लिए, टू वर्क टुगेदर, यानी एक साथ काम करना। वर्क टुगेदर का मतलब हुआ एक साथ काम करना। टू प्रे टुगेदर, धर्म जगह पे जाके एक साथ प्रार्थना करना। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष करना। टू गो टू जेल टुगेदर, जरूरत पड़ी तो हम सब एक साथ
जेल भी जाएंगे, तो धरना प्रदर्शन होना तो लाजमी है। एंड स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और हम लोग एक साथ स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए खड़े होंगे, एक साथ स्वतंत्रता की लड़ाई की बात करेंगे। नोइंग दैट का मतलब होता है यह जानते हुए कि, सिर्फ नोइंग दैट लिखा हो, पहले भी लिखा है, जिसका मतलब होगा यह जानते हुए कि वी विल बी फ्री वन डे, एक दिन हम जरूर स्वतंत्र हो जाए। समझ गए? तो पैराग्राफ 19 का शॉर्टकट ये है, जो विपत्ति रूपी जो पहाड़ है उसमें से हीव आउट काट के हम लोग आशा की किरण निकालेंगे। हमारे देश में जो डिस्कॉर्ड एंड जगलिंग हो रहा है, यानी हम जो आपस में लड़ रहे हैं, तो हमें इतना विश्वास है आज के मीटिंग के बाद, आज के कॉन्फ्रेंस के बाद, ये एक दिन ब्रदरहुड में चेंज हो जाएगा, सिम्फोनी ब्रदरहुड यानी शानदार भाईचारा में बदल जाएगा। इसके बाद हम लोग साथ साथ काम करेंगे, साथ साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे, साथ साथ जेल जाएंगे, यह जानते हुए कि एक दिन हम आज़ाद जरूर। ये हो गया पैराग्राफ नंबर 19। ठीक, चलिए पैराग्राफ नंबर 20। This will be the day when all of God's children will be able to sing with the new meaning. एक दिन ऐसा आएगा, दिस विल बी द डे, एक दिन ऐसा आएगा जितने भी भगवान के बच्चे हैं, यहाँ गॉड चिल्ड्रन का मतलब हुआ वह बच्चा जो अमेरिका में रहता, ठीक है। भगवान के बच्चे तो भारत में भी हैं, ईरान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, जन्म तो सबको भगवान ही नहीं दिया। यहाँ पे गॉड चिल्ड्रन का मतलब है वह बच्चा जो कि अमेरिका में है। विल बी एबल टू सिंग, एक दिन गाएंगे, विद द न्यू मीनिंग्स, अपने राष्ट्र की एक नई परिभाषा, नई गीत गाएंगे। नया भाषा है, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा राष्ट्र भी एक नया गीत गाएगा। और गीत क्या होगा? टिस ऑफ दीज। टिस ऑफ दीज का मतलब होता है माई कंट्री इट इज ऑफ यू, यानी ये देश मेरा भी है, ये देश तुम्हारा भी, यानी ये देश सबका है ना। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ दीज ऑफ दी आई से, यानी ये देश तुम्हारा भी है, मेरा भी है। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, यानी यहाँ की जो स्वतंत्रता, मधुरता बहुत ही ज़्यादा है, और ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं, यानी सिर्फ गोरे के लिए नहीं है, काले के लिए भी है। एक दिन ऐसा वक्त जरूर आएगा। लैंड वेयर माई फादर्स डेथ, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, वह जगह जहाँ हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी। हमें मालूम होना चाहिए इनके पिताजी की मृत्यु भी हो चुकी थी 1937 के आसपास शायद। ये हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनके पिताजी का नाम था मार्टिन लूथर किंग। तब कहते हैं वह जगह जहाँ पे हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी, हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई थी। लैंड्स ऑफ पिलग्रिम प्राइड्स, वह जगह जहाँ पे तीर्थ यात्री, पिलग्रिम का मतलब होता है जब धर्म करने के लिए हम कहीं जाते हैं ना, उसको तीर्थ यात्रा करते हैं। इस तरह से जो तीर्थ यात्री हम लोग हैं, यानी एक तरह से ट्रैवलर है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, यानी जितना भी माउंटेन साइड, यानी जितना भी अमेरिका है, उस अमेरिका पे एक दिन सबका शासन हुआ। यही वह जगह है जहाँ हमारे पिताजी भी देहांत हुआ था, पूर्वज भी रहे थे, सब रहे थे, और एक दिन सब स्वतंत्र हो जाएंगे। एक वर्ड है यहाँ पर लेट फ्रीडम रिंग, ये भी एक तरह से फ्रेजल वर्ड है, इसको भी समझो। लेट फ्रीडम रिंग का मतलब होता है जो देश में बिल्कुल ही समुचित और शानदार व्यवस्था हो जाए, स्वतंत्रता भी होगा, सबको शिक्षा भी मिलेगा, ऐसा सब कुछ। रिंग का मतलब क्या होता है? गोल, है ना। रिंग का मतलब अंगूठी, अंगूठी का मतलब गोल, यानी जो भी लोगों के जो राइट्स हैं बिल्कुल सबको एक समान जब मिलेगा, उसको कहते हैं लेट फ्रीडम। समझ गए बात को? ये फ्रेजल वर्ड है, चाहे तो लिख ले इसको। क्या होगा इसका? लिखिए जो सबको एक समान अधिकार, अगर ऐसा लिखे तो लिबर्टी प्रोसीडिंग है तो सबको एक समान अधिकार, ऐसा लिखे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 20 नंबर 21 पैराग्राफ नंबर 21। एंड इफ अमेरिका टू बी ए ग्रेट नेशन, पैराग्राफ नंबर 21 पर है। And if America is to be a great nation, this must come true. अगर अमेरिका बहुत ही महान देश है, दुनिया के सामने दिखाता है हम बहुत ही महान हैं,
तो जो बातें अभी मैं कर रहा हूँ वह एक दिन सच जरूर होगा। एंड इफ अमेरिका इज टू बी द ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू। तो ये जो बातें हैं एक दिन बिल्कुल सच होगी। सो इसलिए लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडोजियस हिल टॉप ऑफ न्यू हेमिस्फीयर। ये जो उत्तरी गोलार्ध है, जहाँ अमेरिका दो गोलार्धों में हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, नॉर्थर्न अमेरिका और साउथर्न अमेरिका। यहाँ वेरी ग्रेट साइज का मतलब हुआ जो नॉर्थ में भी वही बात होगी, साउथ में भी वही बात होगी, यानी पूरा का पूरा अमेरिका जो है लिबर्टी होगा और स्वतंत्रता में होगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द mighty mountains of the New York. Let freedom ring from the heighting areas of the Peninsula. अब एक यहाँ वर्ड है पेनिसुला, इसको समझ रहे हैं। इनका कहना है ये जो स्वतंत्रता की बातें जो मैं कर रहा हूँ, जो नॉर्थ में भी होगा, साउथ में होगा, अमूमन अमेरिका के हर जगह पे होगा। एक वर्ड यहाँ पर है पेनिसुला। पेनिसुला भारत पेनिसुला कंट्री, इसलिए देखिए पेनिसुला का मतलब होता है वह जगह जिसके तीन तरफ पानी हो गया पेनिसुला। तो कुल मिला के जितना भी अमेरिका के मैंने 51 स्टेट्स हैं, सब में ये समानता का अधिकार आया। चलिए 22। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कोड रॉकीज ऑफ द कोलोराडो। कोलोराडो भी एक जगह का नाम है, वहाँ पर भी ये फ्रीडम रिंग यानी जो स्वतंत्रता की बातें हैं वहाँ पहुँच जाएगी। सेम है 23। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कार्बेशियस पीक्स ऑफ द कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया भी जगह का नाम है। द कार्बेशियस पीक का मतलब होता है चोटी, यानी उसके चोटी पर जाके स्वतंत्रता, ऐसा नहीं। कैलिफोर्निया में भी पूरी की पूरी स्वतंत्रता होगा, पूरा का पूरा लिबर्टी होगा, बिल्कुल सही। अगला है बट नॉट ओनली दैट। ये भी देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, बट नॉट ओनली दैट का मतलब होता है सिर्फ इतना ही नहीं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। जॉर्जिया जो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ पर भी जो माउंटेन है उसको फ्रीडम मिलेगा, ऐसा नहीं। जॉर्जिया स्टेट में भी यही समानता होगी, यही लिबर्टी होगी। माउंटेन कह करके उनकी जो विपत्ति है ना उसको समझाने का प्रयास करते। कहते हैं ना जिंदगी में एकदम विपत्ति का पहाड़ टूट गया, नहीं कहते हैं मैथिली में या हिंदी में, एकदम विपत्ति का पहाड़ टूटा हुआ है। तो ये विपत्ति का पहाड़ इस माउंटेन का मतलब समझ गए। तो ये जो विपत्ति का पहाड़ है हमारा, वहाँ पर भी स्वतंत्रता होगी, समानता होगी। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। टेनेसी का भी यही हाल होगा, वहाँ भी स्वतंत्रता मिलेगा, वहाँ भी हम लोग देखेंगे लुकआउट का मतलब देखेंगे। चलिए सब लगभग सब में एक ही जैसा मिलेंगे। 26। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मॉल हिल ऑफ मिसिसिपी। मिसिसिपी की जितनी पहाड़ें हैं, जितनी छोटी छोटी पहाड़ें ना, जितनी भी दुख तकलीफ हैं, जितनी भी उनकी बातें हैं, जितना भी अभी हम लोगों ने झेला है, क्योंकि मिसिसिपी का निग्रो एरिया है, उस सब में भी स्वतंत्रता आएगी, शांति आएगी, हर जगह समानता आएगी। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। तो लेट फ्रीडम रिंग का मतलब ही होता है हर जगह लिबर्टी होना, हर जगह फ्रीडम होना, हर जगह जो है मैंने ऐसे खुशहाल माहौल होना। जैसे कि अभी भारत देश में जो सबको स्वतंत्रता मिला है, बोलने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है। भारत देश में आपको कहीं भी जाना हो तो कोई टेंशन नहीं है, झोला उठाइए चल दीजिए, है कि नहीं। बस ध्यान रखिए झोला उठा के विदेश मत चल जाइए, ऐसा है ना अपने देश में। अगर अपने देश में कहीं घूमना हो तो बैग लो चल लो, लेकिन झोला उठाइए चल दीजिए, है कि नहीं। कहीं पे बिहार, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा कहीं भी जाना हो कोई टेंशन है। रीजन क्या है, हर जगह स्वतंत्रता है, हर जगह पब्लिक को राइट्स मिला हुआ है, हम सब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश में रहते हैं। सिंपल सी बात है, बस एक चीज़ का ध्यान रखें, झोला उठा के विदेश न भाग जाए नहीं तो ये समस्या है। ठीक है, अब चलते हैं 27 में, जहाँ से पैराग्राफ खत्म होगा, चैप्टर खत्म होगा। When we let freedom ring, when we let it ring from the every village and every hamlet, from every state and every city, we'll be able to stand up that day when the gods of the children, black and white. When we let freedom ring, जब हमें ये स्वतंत्रता मिलेगा,
ठीक है, अभी तो मिला नहीं है, रास्ता नहीं चल रहा। जब हमें ये स्वतंत्रता मिलेगा, कब? व्हेन वी लेट इट रेन फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट। ये स्वतंत्रता छोटे से छोटे गांव तक पहुंचेगा। एवरी विलेज का मतलब प्रत्येक गांव, और हैमलेट का मतलब हुआ उससे भी छोटा गांव। समझ रहे हैं? ये स्वतंत्रता प्रत्येक गांव गांव जाएगा, और वो छोटा से छोटा जगह पर भी जाएगा। फ्रॉम एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य में जाएंगे। एवरी सिटीज, हर जगह हर शहर पहुंचेगा। विल बी एबल टू स्पीड अप। अब विल बी एबल टू स्पीड अप का मतलब होता है गति बढ़। जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो स्वतंत्रता की नारा, ये भाषणबाजी जो है, ये आपको गति देगा स्वतंत्रता प्राप्त करने में। दैट डे ऑफ व्हेन ऑल गॉड्स ऑफ चिल्ड्रन, जितने भी भगवान के बच्चे हैं, अब उनको समझा रहे हैं, जो हर जगह स्वतंत्रता होगा, चाहे गांव हो, शहर हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, हैमलेट हो, हर जगह स्वतंत्रता होगा। अब आगे बता रहे हैं, जितने भी भगवान के बच्चे हैं, यानी अमेरिकन बच्चे हैं, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, ज्यूज एंड जेंटिल्स। ब्लैक मैन का मतलब काला, वाइट मैन का मतलब गोरा, ज्यू का मतलब होता है यहूदी, जिसे हम यहूदी कहते हैं ना। आज इजराइल जो देश है ना, यहूदियों का देश है। तो ज्यू हुआ, जेंटिल्स, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक्स। तो रोमन धर्म 3 जगह बटा हुआ है, ठीक है। कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, और जो है आपका रोमन हुआ। रोमन, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। तो रोमन इसमें नहीं है, उसका जगह आपको दिया हुआ है जेंटिल्स, ठीक है। जब हम कैथोलिक यानी ईसाई धर्म की बात करते हैं, ईसाई धर्म 3 भागों में बटा है, एक रोमन है, प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है। तो वहां पर भी स्वतंत्रता पहुंचेगा। विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल्स, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। हर जगह जाते जाएंगे, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, एक रोज ये गाना गाएंगे। क्या गाना गाएंगे भाई? फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट। अब हम लोग स्वतंत्र हो गए, अब हम लोग स्वतंत्र हो गए, अब हम लोग को आज़ादी मिल गई। भगवान की दया, थैंक गॉड, जो कि सर्वशक्तिमान है और हमें आज़ादी दे दी। और इसके बाद इनको ये आज़ादी और राइट सारा मिल भी जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर बोलें तो मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ।